शैलेश जी, एक तरफ वाणी है, एक तरफ आप हैं, लेकिन जब आपका ज़िक्र आता है तो अचानक से बेस्ट सेलर की बात चलनी शुरू हो जाती है और आपके प्रकाशन में एक लंबी कतार देखने की हमें मिल जाती है। जबकि अगर हम वाणी जैसे पुराने जाने माने और ये कहें कि अ, विश्वसनीय प्रकाशकों से बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा वो चीज़ देखने को क्या, कैसे आप अलग हटे, कैसे आप अलग चले, वो रास्ता क्या था जो आपने अपनाया? इसमें मैं एक मतलब एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो लंबी कतार आपको देखने की मिल जाती है और आपने कहा कि वहाँ नहीं मिलती, असल में वहाँ पर हमसे ज़्यादा लंबी कतार है उसकी। नहीं, आप तो बेस अपनी बात कीजिए। आपने कब से शुरू किया, कितना कम अरसा हुआ इस अरसे हाँ, में अगर मतलब देखा इस जाए? अरसे में आप तो देखेंगे। हाँ, एक सवाल भी जहन में आता है जी। और एक कहीं ना कहीं शंका भी होती है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ दबा छिपा है जो समझ में नहीं आता। अच्छा, नहीं वो ये बात सच है कि इस दशक में मतलब 21वीं सदी के दूसरे दशक में हमारे पास शायद ज़्यादा ऐसी किताबें होंगी जो बिकने वाली होंगी। लेकिन ये वाली बात जो आपने कही वो तुलनात्मक, तो उसमें वो समय जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अ, हम 2010 में हमने शुरू किया और बेस्ट सेलर होने की शायद सबसे बड़ी वजह ये होगी कि कुछ ऐसा क्लिक किया कि हमने वो छापना शुरू कर दिया जो दरअसल पाठक पढ़ना चाहते थे। एक जो मुझे कारण लगता है, एक बड़ा कारण ये भी लगता है कि इंटरनेट के की आमद ने जो ई कॉमर्स स्टोर्स को एक जो जगह दी, एक जो उसकी दुनिया बनी, उससे लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हुआ। तो इस तरह का जो पाठक, जो दरअसल हिंदी का पारंपरिक पाठक नहीं था, वो अपनी जिस तरह की चीज़ें वो पढ़ना चाहता था उस तरह की चीज़ें उसके पास सुलभ नहीं थी, वो सुलभ हो गई और एक एक साथ वो पाठक जमा हो गए और वो संख्या परिवर्तित हो गई आपको बेस्ट। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो गैप था, कहीं ना कहीं वो गुंजाइश थी, जगह थी, एक एक ऐसे लिटरेचर की, एक ऐसी ऐसे लेखकों की भी जो उस तरह का जो आप चाहते हैं वो है क्या, वो किस तरह का नहीं, लेखन है? वो तो ज़रूरत थी। वो देखिए, क्या लेखन है क्या? गैप गैप ये था जो कई सारे लोग मानते हैं। दरअसल ऐसा उसको सिद्ध कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आमतौर पे बहुत सारे लोग इस तरह का विचार देते हुए आपको मिलेंगे कि पिछले 3 दशकों में अम, साहित्यिक कृतियों और पाठकों के बीच की दूरी जो है लगातार बढ़ी थी। बढ़ी ऐसी थी कि शायद प्रकाशकों ने अपनी एडिटोरियल समझ की बजाय उन्होंने जो लघु पत्रिकाओं का जो संपादकत्व था उस पर यकीन करना ज़्यादा शुरू किया। जैसे लघु पत्रिकाएं जिन लेखकों को छाप रही हैं, खास तरह की विचारधारा के साथ भी जो लघु पत्रिकाएं छप रही थी साहित्य की, अभी भी छप रही हैं, उन लेखकों को छापा जो शायद उनकी समाज में गति बहुत कम थी। ऐसा ऐसा बहुत सारे लोगों की सोच है। इसकी वजह से पाठकों और किताबों के बीच का जो पुल है वो शायद ध्वस्त हुआ। और जो अभी आपको नए लेखक दिखते हैं वो शायद वो पाठकों की किस्म की बातें करते हैं, उनकी दुनिया के बीच घुसते हैं, उनके बीच जाते हैं, उनके गली मोहल्लों में घूमते हैं, तो शायद वो जल्दी पहुंच भी रहे हैं पाठकों तक। कोई ऐसा आपको आपकी दृष्टि में कोई ऐसे विषय हैं जो आपको लगता है कि हमने इन विषयों को चुना, इन पर लिखवाया? जैसे नहीं, हमने लिखवाया नहीं, हमने कुछ भी अपनी ओर से नहीं लिखवाया। जो लेखक लिख रहे थे उसमें से जो हमें लगा कि हाँ ये हमारे काम का है, हमने उसको छापा और वो जो सोच थी कि हाँ ये काम करेगा वो काम कर गया। मतलब 10 में से 9 दफ़ा हम सफल रहे। तो हमने नहीं लिखवाया, लेकिन जो लिख रहे थे उसमें से पहचान कर ली कि हमारे काम का क्या है। लेकिन आपने जो पूछा कि किस तरह के विषय लोगों को पसंद आए, जैसे आपने देखा होगा कि उदारीकरण के दौर के बाद भारत में बहुत कुछ बदला। जो मिडिल क्लास है उसके पास पैसा आया, उसकी भी दुनिया बदली, वो तरह तरह के सेटअप में काम करने लगा। हिंदी में ज़्यादातर जो साहित्यिक लिखाइयाँ थीं वो दरअसल दो किस्म की थी, जिसमें दो किस्म के लोग बहुतायत थे। एक तो जो पत्रकारिता की दुनिया के लोग थे, वो पत्रकार हैं और वो सोचते थे कि वो अच्छे लेखक हैं, अच्छी बात भी हो, ऐसा है भी। लेकिन और दूसरे तरह के लोग थे जो विश्वविद्यालय या इस तरह की मतलब शिक्षण संस्थाओं से संबद्ध थे। और जो दुनिया है बहुत सारी, जैसे कॉरपोरेट की दुनिया है, आजकल की जो दुनिया मतलब तरह तरह से जो स्थापित जो सॉफ्टवेयर की दुनिया है, जो कॉल सेंटर की दुनिया है, जो हम ही लोगों के समाज के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उन दुनिया की हकीकत हिंदी में अगर किसी को पढ़नी हो तो उसके पास तो ट्रांसलेशन ही एक आधार था कि अंग्रेजी के ट्रांसलेशन पढ़े, क्योंकि अंग्रेजी के बहुत सारे विषयों पे किताबें हों, तमाम विषयों पे किताबें हिंदी में भी मिल जाती हैं ट्रांसलेटेड। तो जो
ऐसे आजकल के जो लेखक हैं दरअसल उसी दुनिया का पार्ट हैं, उसी दुनिया का हिस्सा हैं। तो उस दुनिया की जो हकीकत बयानी है उनके पास ज़्यादा बेहतर है और उस तरह के पाठक भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनका रूट कहीं न कहीं हिंदी है, जिनका सोल हिंदी है। तो वो सब लोग पाठक में कन्वर्ट हो गए, शायद ये कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ।